हेलो स्टूडेंट। सो लास्ट वीडियो में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो हमारे थे सम एंड डिफरेंसेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उन पे बेस्ड उनके क्वेश्चन हमने किया था। अभी इस वीडियो में हम उसी टाइप को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर रहे हैं एंड अभी तो मैं तुम लोग के जो रेफरेंस बुक्स है एलिमेंट्स उसके क्वेश्चंस करा रहा हूँ। हमारा टॉपिक कंप्लीट होने के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आईआईटी के क्वेश्चंस हैं, जितने भी आईआईटी में क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसके बाद हम उन सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम उन पे बेस्ड जो हमारे कुछ क्वेश्चन इसमें और बचे हुए थे इस एक्सरसाइज के वो हम कर रहे हैं। ठीक है, प्रूव दैट साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी अपॉन cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी इक्वल टू tan। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन को प्रूव करना है। ठीक है, तो LHS को हम कंसीडर कर रहे हैं। तो ये बन जाएगा साइन ऑफ a प्लस बी मतलब साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन। ठीक है, तो प्लस माइनस वाले जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या बन गया, न्यूमरेटर में हो गया 2 साइन ए कॉस बी, डिनोमिनेटर में बन गया 2 कॉस ए कॉस बी। कॉस बी कट गया, 2 कट गया, आंसर हमारा हो गया tan ऑफ ए, सॉरी आंसर हो गया हमारा tan a एंड दिस इक्वल टू RHS। आई बात समझ में? बस फॉर्मूला बेस्ड है, बस करना क्या होगा, इन फॉर्मूलेस को हमको लर्न करना होगा। ठीक है, जैसे साइन ए प्लस बी हो गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बीच में माइनस आ गया तो फॉर्मूले में भी माइनस आ गया। कॉस ऑफ ए प्लस बी बना कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस ऑफ ए माइनस बी बीच में साइन चेंज हो जाएगा, माइनस की जगह वहां पे प्लस आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Prove that tan 2 alpha minus tan alpha equal to tan alpha into sec 2 alpha। ठीक है, ये हमारा बन गया tan alpha into sec 2 alpha। ठीक है, तो LHS कंसीडर करते हैं tan 2 alpha माइनस tan। ठीक है, tan 2 अल्फा माइनस tan अल्फा। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर दो साइन कॉस में, तो बन गया साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, नीचे हो गया कॉस 2 अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, यहां बना साइन 2 अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस ऑफ 2 अल्फा। देखो क्या बन गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बनता है साइन ऑफ ए माइनस बी का, तो बन गया साइन ऑफ 2 अल्फा माइनस अल्फा अपॉन कॉस ऑफ 2 अल्फा इंटू कॉस ऑफ अल्फा। तो क्या बना, ये बन गया साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा 1 अपॉन कॉस ऑफ 2 अल्फा।
साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा हो गया tan अल्फा, और 1 अपॉन कॉस 2 अल्फा हो गया sec ऑफ 2 अल्फा, एंड दिस इक्वल टू हो गया RHS। ठीक है, दिस इक्वल टू हो गया RHS। आई बात समझ में? फिर से देख लो एक बार। tan 2 अल्फा माइनस tan अल्फा था, मैंने क्या किया, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया साइन और कॉस में, तो बना साइन 2 अल्फा अपॉन कॉस 2 अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। ठीक है, उसके बाद एलसीएम ले लिया, तो साइन 2 अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस 2 अल्फा इंटू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस 2 अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बनता है साइन ऑफ ए माइनस बी, तो बन गया साइन ऑफ 2 अल्फा माइनस अल्फा, बना साइन अल्फा, उसके नीचे लिखा कॉस अल्फा इंटू 1 अपॉन कॉस 2 अल्फा। साइन अपॉन कॉस हो गया tan, 1 अपॉन कॉस होता है sec ऑफ 2 अल्फा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Prove that tan of pi by 4 plus x equal to cos x plus sin x upon cos x minus sin x। क्या करेंगे, देखो पाई बाय 4 का मतलब क्या हो गया 45। LHS कंसीडर करेंगे tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस x। tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan ऑफ a प्लस b tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये फॉर्मूला है। तो उसके हिसाब से बना tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस tan ऑफ x 1 माइनस tan ऑफ पाई बाय 4 इंटू tan ऑफ x। tan 45 का मतलब 1, तो बना 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x हो गया। अब tan को लिखो साइन अपॉन कॉस, तो इसके हिसाब से हो जाएगा हमारा बन गया दिस इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो बन गया, एलसीएम ले लो, तो हो गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। तो कॉस एक्स हमारा कट गया, आंसर हो गया cos x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू RHS। यही रिजल्ट हमको लाना था। ठीक है, क्या किया हमने tan ऑफ a प्लस b करके इसको एक्सपेंड किया। tan 45 डिग्री tan पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1, तो बन गया 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। बाद में tan को मैंने साइन अपॉन कॉस लिख लिया, तो बना 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। एलसीएम लिया cos x प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो यही हमारा रिजल्ट लाना था। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। cos 29 प्लस साइन 29 अपॉन cos 29 माइनस साइन 29
इक्वल टू tan 74 डिग्री। ठीक है, तो इसको हमने tan में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो LHS इक्वल टू tan में लाना है, तो एक काम कर लो, पहले इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को tan में कन्वर्ट कर लो। मतलब क्या करोगे, cos से डिवाइड कर दो, cos 29 अपॉन cos 29 sin 29 अपॉन cos 29 डिवाइडेड बाय cos 29 अपॉन cos 29 माइनस sin 29 अपॉन sin 29। ये कैंसिल हो गया हमारा, क्या बना 1 प्लस tan 29 1 माइनस tan 29। ठीक है, अब 1 की जगह क्या लिखते हैं tan 45 डिग्री, जैसा पिछला क्वेश्चन था सेम पैटर्न का। तो इसको मैं लिखूंगा tan 45 डिग्री प्लस tan 29 डिग्री 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan 29 डिग्री। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, tan A प्लस tan B 1 माइनस tan A इंटू tan B इक्वल टू tan ऑफ A प्लस B फॉर्मूला है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये हमारा बन गया tan ऑफ 45 प्लस 29। 45 प्लस 29 मतलब बन जाएगा, ये हो गया tan 74 डिग्री एंड दिस इक्वल टू हो गया हमारा। आई बात समझ में, रिजल्ट लाना था tan में, तो इसलिए मैंने सबको tan में कन्वर्ट करने के लिए cos से डिवाइड किया। तो ये बना 1 प्लस tan 29 1 माइनस tan 29। ये वही फॉर्मूला है जो अभी हमें, ये वही पैटर्न है जो पिछले क्वेश्चन में यूज था, tan 45 प्लस x इक्वल टू 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, उसी का यूज हुआ। तो हमारे पास हो गया tan A प्लस B का फॉर्मूला लग गया, बन गया tan ऑफ 74 डिग्री। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट, ये सारे अभी जो प्रॉब्लम आगे की मैं कर रहा हूँ सब tan पे बेस्ड है। tan 15 प्लस tan 30 प्लस tan 15 इंटू tan 30 इक्वल टू 1, ये हमने प्रूफ करना है। ठीक है, ये हमने प्रूफ करना है। तो देखो पैटर्न कैसा आ रहा है, tan A प्लस tan B, A इक्वल टू हो गया 15, B इक्वल टू हो गया 30। तो हम एक काम करते हैं, मैं लिखता हूं tan ऑफ 15 प्लस 30, क्या बनेगा tan 15 प्लस tan 30 1 माइनस tan 15 इंटू tan 30 हो गया। tan 15 प्लस 30 मतलब tan 45 एंड tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 इक्वल टू tan 15 प्लस tan 30 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 15 इंटू tan 30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 माइनस tan 15 इंटू tan 30 इक्वल टू tan 15 प्लस tan 30। ठीक है, इस माइनस वाले को उधर लेके चले जाते हैं, तो क्या बन गया 1 इक्वल टू tan 15 प्लस tan 30 प्लस tan 15 इंटू tan 30 हो गया। यही हमको रिजल्ट प्रूफ करना था। ठीक है, मतलब मैंने क्या ऐसा क्यों सोचा, सोचने के पीछे देखो सब जगह क्या है, tan A प्लस tan B प्लस tan A इंटू tan B, यही पैटर्न दिख रहा है। तो मैंने सिंपली A को की जगह 15 रख लिया और B की जगह 30 रख लिया।
उसके बाद मैंने tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा लिया, ठीक है, क्योंकि राइट साइड में 1 लाना है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए मैंने a प्लस बी लगाया। अगर मान लो आंसर में tan 15 वगैरह रहा होता तो हम क्या करते 30 माइनस 15 करके उसको सिंप्लीफाई करते, ठीक है। तो जो रिजल्ट आना है उसके अकॉर्डिंग हमको अपना थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ेगा, और ये सब चीजें तब आएगी जब हम जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, जरूरत से ज्यादा से ज्यादा हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो जाकर के ये सब चीजें हमारी डेवलप हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, सेम पैटर्न है बिल्कुल, tan 9a माइनस tan 5a माइनस tan 4a इक्वल टू tan 9a tan 5a tan 4a, ये रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। अब देखो 9a है और 5a और 4a भी है, ठीक है, 9a है 5a एंड 4a भी दिया हुआ है, मतलब क्या है, मतलब 5 प्लस 4 9 के इक्वल होगा, तो हम यहाँ पे सिंपली करते हैं tan ऑफ 9a मतलब tan ऑफ 5a प्लस 4a। अब इसमें tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला लग जाएगा, तो बन गया tan ऑफ 5a प्लस tan ऑफ 4a 1 माइनस tan ऑफ 5a इंटू tan ऑफ 4a। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 इंटू मतलब tan ऑफ 9a माइनस tan ऑफ 9a tan ऑफ 5a tan ऑफ 4a इक्वल टू tan ऑफ 5a प्लस tan ऑफ 4a। हो गया। अब जिस फॉर्मेट में लाना था उस फॉर्मेट में ले आते हैं, मतलब ये जो माइनस वाला टर्म है दूसरे साइड चला जाएगा और ये दोनों LHS में आ जाएंगे, तो हमारा जो रिजल्ट आना था वो बन गया, क्या बना, ये हो गया tan ऑफ 9a माइनस tan ऑफ 5a माइनस tan ऑफ 4a इक्वल टू tan ऑफ 9a इंटू tan ऑफ 5a इंटू tan ऑफ 4a। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। मतलब tan ऑफ a प्लस बी के फॉर्मूले को ही हमने थोड़ा सा एडजस्ट करके उसको लिख लिया, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Prove that tan of pi by 4 plus a tan of pi by 4 minus a upon tan of pi by 4 plus a minus tan of pi by 4 minus a इक्वल टू कोसेक 2, ठीक है, इक्वल टू कोसेक 2। मतलब हम क्या करेंगे, देखो अभी हमने एक क्वेश्चन पहले ही किया था, tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस a, ये बनता है 1 प्लस tan a 1 माइनस tan, ठीक है। तो tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस a क्या बन जाएगा, बस साइन चेंज हो जाएगा, 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan, यही हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan बन गया ये। तो LHS इक्वल टू यहां पे हो गया हमारे पास 1 प्लस tan a 1 माइनस tan a प्लस 1 माइनस tan a 1 प्लस tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a 1 माइनस tan a माइनस 1 माइनस tan a 1 प्लस tan, हो गया।
तो एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने पे हमारे पास क्या बन जाएगा, मैंने सिर्फ क्या किया, इन दोनों फॉर्मूले को, क्योंकि इनका एक्सपेंशन इसका एक्सपेंशन हमने एक दो क्वेश्चन पहले कर लिया था, तो उसके अकॉर्डिंग इसको मैं लिख रहा हूं। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा, ये बन गया 1 माइनस tan स्क्वायर ए माइनस बी, ए प्लस बी करके लिखा है। न्यूमरेटर में बन गया 1 प्लस tan ए होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में भी सेम बनना है, एलसीएम में 1 माइनस tan स्क्वायर ए बन गया 1 प्लस tan ए होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस tan ए होल स्क्वायर। ये डिनोमिनेटर हमारा कैंसिल हो गया, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। तो दिस इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस 2 tan a प्लस 1 माइनस 2 tan a प्लस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस 2 tan a माइनस 1 माइनस 2 tan a प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, ये लिखा, मतलब बीच में माइनस हो गया इसलिए मैंने वहां पे ब्रैकेट ले लिया। ठीक है, तो क्या हो गया, ये 2 tan a यहाँ कट गया, इसमें 1 प्लस tan स्क्वायर a जो होगा ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बन जाएगा बस सिंपल फॉर्मूला पुट करते जाओ, कैलकुलेशन ठीक करते जाओ, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इक्वल टू हो गया 2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ tan, ये 2 से कटा। ठीक है, हाँ 4 टाइम्स ऑफ tan। ठीक है, अब इसको क्या करो, साइन कॉस में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, तो बनेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 2 साइन a अपॉन कॉस a। एलसीएम ले लेंगे तो बन गया कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 2 साइन a अपॉन कॉस a। एक कॉस हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए होता है 1, तो बना 1 अपॉन 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, देखो एक्चुअली ये फॉर्मूला तुम लोग के इस सेक्शन में नहीं देना चाहिए था ये क्वेश्चन, बट अब आ गया है तो मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, बाकी इस फॉर्मूले का डेरिवेशन हमारा इसके बाद आएगा। ठीक है, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए बनता है साइन 2 ए। ठीक है, तो 1 अपॉन साइन 2a, फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 1 अपॉन साइन 2a मतलब बन गया हमारा कोसेक 2a। ठीक है, बस ज्यादा कुछ हमने नहीं किया है, हमने सब जगह सिंपल फॉर्मूला रखा है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका एक्सपेंशन किया, कैलकुलेशन किया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। if a plus b equal to pi by 4
then prove that 1 plus tan A into 1 plus tan B इक्वल टू 2। ये हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। 1 प्लस tan B इक्वल टू 2, ठीक है। तो जो रिजल्ट आना है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। a प्लस बी π/4 दिया है और tan A tan B की बात कर रहा है, मतलब tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू tan ऑफ π/4, मतलब जो गिवन था उसमें मैंने दोनों साइड में tan लगा दिया, तो ये बना tan A प्लस tan B 1 माइनस tan A इंटू tan B इक्वल टू 1। tan 45 डिग्री हो गया 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो tan A प्लस tan B इक्वल टू 1 माइनस tan A इंटू tan। तो हमारे पास हो गया tan A प्लस tan B प्लस tan A tan B इक्वल टू 1। रिजल्ट क्या लाना है 2, तो दोनों साइड में +1 +1 कर दो, ठीक है। तो मतलब अगले स्टेप में लिख लेते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा tan A प्लस tan B प्लस tan A tan B प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस 1। मैंने दोनों साइड में +1 +1 कर लिया। अब देखो, इन दोनों को एक साथ रखते हैं, इन दोनों को एक साथ रखते हैं, तो क्या बन जाएगा tan A प्लस tan A tan B प्लस tan B प्लस 1 इक्वल टू 2, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन ले लिया, tan A कॉमन ले लिया, तो tan A मैंने कॉमन लिया, बन गया 1 प्लस tan B प्लस 1 प्लस tan B इक्वल टू 2। तो मतलब 1 प्लस tan B हमारा कॉमन आ गया, मतलब क्या बना 1 प्लस tan A इंटू 1 प्लस tan B इक्वल टू। तो ये हमारा रिजल्ट, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, 1 प्लस tan A इंटू 1 प्लस tan B इक्वल टू 2 लाना था, गिवन था a प्लस बी इक्वल टू π/4। तो क्या करेंगे, tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू tan π/4, ठीक है। tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला लगा लिया, tan A प्लस tan B 1 माइनस tan A इंटू tan B। तो बना tan A प्लस tan B इक्वल टू 1 माइनस tan A इंटू tan B। इसको इधर लेके आ गए, प्लस हो गया। रिजल्ट क्या चाहिए, राइट साइड में 2 चाहिए, तो मतलब दोनों साइड में मैंने +1 कर लिया। उसके बाद सिंपल जो फैक्टराइजेशन जो 9th 10th क्लास में था, बस उसको मैंने फैक्टराइज कर लिया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, प्रूव दैट साइन स्क्वायर a प्लस बी माइनस साइन स्क्वायर a माइनस बी इक्वल टू साइन 2a इंटू साइन 2, ठीक है। LHS कंसीडर करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, हो गया।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, यहां हो गया हमारा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन, हो गया, मल्टीप्लाइड बाय साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस, क्योंकि यहां माइनस लगा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो अब जितने टर्म प्लस माइनस वाले कैंसिल हो सकते हैं उनको हम कैंसिल करेंगे। तो हमारे पास बन गया दिस इक्वल टू साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी क्या बनेगा, ये बन गया 2 साइन ए कॉस बी मल्टीप्लाइड बाय 2 कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा सा बुक में गड़बड़ कर रखा है, ये फॉर्मूला हमने किया नहीं, बट अभी मैंने लिख दिया था तो हम उसी का यूज करें। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे दिस इक्वल टू बन गया 2 साइन ए कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय 2 साइन बी कॉस बी, हो गया 2 साइन ए कॉस ए 2 साइन बी कॉस बी। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला मैंने बताया था, मैंने बोला साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। ठीक है, तो 2 साइन ए कॉस ए क्या बन जाएगा, ये हमारा हो गया साइन 2a इनटू साइन 2b एंड दिस इक्वल टू RHS। मैं फिर से बता रहा हूं, ये फॉर्मूला हमारा अभी आगे आएगा जिसको हम डिराइव करके वहां पे अच्छे से इसको देख लेंगे कैसे आ रहा है। ठीक है, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, मैंने क्या किया, ए प्लस बी ए माइनस बी करके इसको एक्सपैंड किया, ए प्लस बी ए माइनस बी करके इसको एक्सपैंड करने के बाद एक हमारा नया फॉर्मूला लग रहा है साइन 2 थीटा दिस इक्वल टू 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। If tan beta equal to n sin alpha cos alpha divided by 1 minus n sin square alpha, then prove that tan of alpha minus beta equal to 1 minus n tan alpha। तो यहां कंसीडर करेंगे हम, देखो tan बीटा की वैल्यू दी हुई है, tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये बना tan अल्फा माइनस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। ठीक है, तो tan बीटा की वैल्यू रख लो, tan अल्फा को लिखो sin अल्फा अपॉन cos अल्फा माइनस, क्यों रख रहे हैं, क्योंकि tan बीटा सब sin cos में दिया हुआ है, n sin अल्फा cos अल्फा 1 माइनस n sin स्क्वायर अल्फा। ठीक है, डिनोमिनेटर में हो गया ये 1 प्लस हो जाएगा
tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। फिर नेक्स्ट बना 1 प्लस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, ठीक है, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इंटू n, ठीक है, यहां पर बन गया n tan अल्फा इंटू tan बीटा है, तो n साइन अल्फा कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखो एक कॉस अल्फा तो यहीं कट गया, एलसीएम ले तो बन जाएगा, न्यूमरेटर का एलसीएम हो गया कॉस अल्फा इंटू 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, कॉस अल्फा इंटू 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहां पे बन गया साइन अल्फा 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा माइनस n साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है, क्रॉस अल्फा से इसको मल्टीप्लाई कर लिया। डिनोमिनेटर में हमारे पास हो गया एलसीएम में 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, तो बन गया 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा प्लस n साइन स्क्वायर अल्फा। ये कैंसिल हो गया, ये वाला टर्म भी हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब न्यूमरेटर वाले ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, डिनोमिनेटर के अब इसमें तो 1 आ गया, तो हमारे पास बन गया दिस इक्वल टू साइन अल्फा माइनस n, ठीक है, n साइन क्यूब अल्फा माइनस n साइन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों में n साइन अल्फा हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो बन जाएगा साइन अल्फा माइनस n साइन अल्फा कॉमन लिया, तो ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाता है 1, तो बना साइन अल्फा भी कॉमन ले ले रहा हूं 1 माइनस n अपॉन कॉस अल्फा, मतलब हमने जो रिजल्ट आना था उसी को हम लिख रहे हैं। तो मतलब हमारे पास क्या हो गया, हमने जो रिजल्ट लाना था वो हमारे पास बन गया, मतलब tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 माइनस n इंटू tan अल्फा। ये हमारा रिजल्ट, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को फिर से देखेंगे, हमारे पास हम लोग जो प्रूफ करना था उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। यहाँ पर हमारे पास tan बीटा की वैल्यू गिवन थी, मैंने LHS कंसीडर किया tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो बना tan अल्फा माइनस tan बीटा 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। जो tan अल्फा था उसको मैंने sin अल्फा अपॉन cos अल्फा रखा, tan बीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन थी n sin अल्फा cos अल्फा अपॉन 1 माइनस n sin स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो उसके बाद क्या किया, न्यूमरेटर में मैंने एलसीएम लिया, मतलब cos अल्फा इंटू 1 माइनस n sin स्क्वायर अल्फा, डिनोमिनेटर में एक cos अल्फा हमारा कैंसिल हो गया, तो एलसीएम लेने पे sin अल्फा से ये मल्टीप्लाई होगा, cos अल्फा से इधर मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में 1 माइनस n sin स्क्वायर अल्फा और यहाँ पे भी क्या हो गया प्लस n sin स्क्वायर अल्फा, मतलब ये डिनोमिनेटर पूरा का पूरा बन गया 1। न्यूमरेटर में क्या बना, sin अल्फा माइनस n sin क्यूब अल्फा माइनस n sin अल्फा इंटू cos स्क्वायर अल्फा। तो लास्ट के जो दो टर्म है उसमें मैंने माइनस n sin अल्फा को कॉमन ले लिया, तो बन गया sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, उसकी वैल्यू हो गई 1। मतलब हमारे पास इन दोनों में से मैंने sin अल्फा को कॉमन लिया, हमारा क्या बना sin अल्फा इंटू 1 माइनस n अपॉन cos अल्फा, मतलब रिजल्ट हो गया tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 माइनस n इंटू tan अल्फा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, बाकी सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आईआईटी में ट्रिग्नोमेट्री के जितने क्वेश्चंस आ रखे हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम बारी बारी से सब करेंगे, ठीक है।
तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, बाकी चीजें नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।